Hello students, me Mahi. I'm back again with a new topic, that is representation of data on bar graph. Clear? In the previous video we did the center values or representative values, that was mean, median and mode. This topic is really different, that we will representation the data on a bar graph. But first of all we have to understand that what is bar graph. Clear? Here bar graph means to say representation of data by using bars is called a bar graph. Clear? Whenever we will use the bars and according to these bars we represent the data, that's called a bar graph. Clear? In this bar graph nothing is given like values, something information, nothing is given, but we have to check that just only which information we can get from the bar graphs. Clear? Now how we can represent a bar graph? See, first of all I will tell you that how we can draw a bar graph. Clear? Now see, suppose that how we can represent. First of all, in the first step we will draw here horizontal axis. इधर वाली कौन सी होती है? This is horizontal axis and this called a vertical axis. Clear? And in other words we can say that it's a x-axis and this is a y-axis. Clear? Like this we can represent it, and the intersection of these two lines, that's called a origin. Origin means to say it's a 0 point. क्लियर? कि जहाँ पे भी जो हम नीचे वाली लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजेंटल लाइन, दैट इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वर्टिकल एक्सिस, दैट्स कॉल्ड वाई एक्सिस. और जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी उसको हम क्या बोलेंगे? दैट्स कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट, दैट इज 0. Clear? Now how we can represent a data on bar graph? See, if bar graph to represent the data, हमें यहाँ पे कोई डाटा गिवन है और हमें क्या करना है? उस डाटा का बार ग्राफ बनाना है. कैसे बनाएंगे? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. हमें ये कोई भी डाटा गिवन है, डाटा मतलब सब्जेक्ट्स गिवन है और नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ वीक, कि वीक में कितने पीरियड्स लग रहे हैं, दैट इज गिवन. क्लियर? मैथ्स के 25 पीरियड्स हैं, हिंदी के 15 हैं, इंग्लिश के 20, एसएस के 12 पीरियड्स इज गिवन. क्लियर? अब हमें क्या करना है? इस डाटा का ग्राफ बनाना है. कैसे बनाएंगे? सी, आवर सोल्यूशन इज, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में हम दोनों एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी. ड्रॉ दिस. सी, दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस. क्लियर? मैंने दोनों एक्सिस क्या कर ली? ड्रॉ कर ली. जहाँ पे ये दोनों एक्सिस आपस में कट कर रही हैं, दैट्स अवर ओरिजिन पॉइंट. क्लियर? एज आई टोल्ड यू अर्लियर. नाउ हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक स्केल हेयर. हम क्या करेंगे? इस वाई एक्सिस के ऊपर कोई ना कोई स्केल सपोज करेंगे. कैसे? सबसे पहले आप क्या देखोगे? कैसे सपोज करना है? कि सबसे पहले हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 12 और ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या है? 25. अकॉर्डिंग टू दिस वी विल सपोज हियर अ स्केल. बट वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट these all graphs you will represent on a graph paper. Clear? Now ग्राफ पेपर को समझते हैं कि ग्राफ पेपर में हमें कैसे गिवन होता है. आपके पास जो भी ग्राफ पेपर होगा वहाँ पे इस तरह की डार्क ग्रीन लाइंस बनी होंगी. क्लियर? एंड बिटवीन दीज टू ग्रीन लाइंस देयर वॉज 10 स्मॉल स्क्वायर सेक्शंस. इसमें दोनों के बीच में आपको 10 स्मॉल सेक्शंस ऐसे करके गिवन होंगे. क्लियर है? तो इन दोनों के बीच में देयर आर 10 स्मॉल डिविजन्स. क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस वी विल सपोज अ स्केल सेक्शन. क्लियर? हाउ वी विल सी, यहाँ पे क्या है? स्मॉलेस्ट 12 एंड यहाँ पे क्या है? 25. क्लियर? आई एम टेकिंग 0 to
5, मैं यहाँ पे 5 का गैप सपोज कर रही हूँ। 5 के बाद 10, देन 15, देन 20, देन 25, देन 30। क्लियर? यहाँ तक मैंने अपना स्केल क्या कर लिया, सपोज कर लिया। एंड वन थिंग यू ऑलवेज रिमेंबर दैट हेयर डिफरेंस विल बी इक्वल। यहाँ पे ऐसे नहीं बनाना आपने 0 से 5 देन 5 to 15, नो, इट्स रॉन्ग। यू हैव टू टेक अ सेम डिफरेंस। अगर 5 का डिफरेंस ले रहे हो दोनों के बीच में तो देन 5 5 5 5 डिफरेंस क्या होगा आपका, बिल्कुल सेम होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट वी विल ड्रॉ दिस ग्राफ। सी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस पे वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ वीक। तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख दोगे, नंबर ऑफ, लाइक दिस, नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ वीक। क्लियर? इस लाइन पे आप इस तरह से लिखोगे और इधर हमें क्या गिवन है, सब्जेक्ट्स। तो ये आपके एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएंगे, सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। क्लियर बेटा? नाउ हाउ वी विल, फर्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे मैथ्स का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सपोज कर लो मैंने मैथ्स ले लिया, फिर है हिंदी, फिर है इंग्लिश एंड द लास्ट इज SST। क्लियर? मैंने चारों ले लिए। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, बट यहाँ पे हम इसका स्केल भी रिप्रेजेंट करेंगे। सी, यहाँ पे स्केल मैंने किसके ऊपर बनाया, y एक्सिस पे। देन यू विल राइट स्केल ऑन y एक्सिस। व्हाट स्केल, स्केल कैसे हम निकाल लेंगे। सी, मैंने अभी आपको बताया कि ग्राफ की 2 ग्रीन लाइंस के बीच में कितने सेक्शंस होंगे, 10 डिविजन्स होंगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे 10 स्मॉल डिविजन्स इज इक्वल्स टू 0 और 5। कितने का गैप लिया, 5। तो किसके इक्वल आ जाएगा ये, 5 के इक्वल, कि हमारी 10 स्मॉल यूनिट्स किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। क्लियर है? नाउ हाउ वी कैन मेक ड्रॉ अ ग्राफ। सी, मैथ्स कितना है, 25। अब आप यहाँ पे देखो कि जो मैथ्स है वो कितना है, यहाँ 25 यहाँ पे है। तो आप यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करोगे, 25 के बिल्कुल इक्वल ऐसे ग्राफ को क्या बना दोगे, फर्स्ट सेक्शन। क्लियर? नाउ हिंदी कितना है, 15 हमारे यहाँ पे है, इसके बिल्कुल इक्वल। ग्राफ पेपर पे तो आपको लाइंस बनी होंगी तो उस पर आपको बनाना ज़्यादा इजीली हो जाएगा। क्लियर? तो 15 क्या हो गया, हिंदी। अब इंग्लिश 20 क्या है, यहाँ पे है, रफ में बना लिया करो। तो यहाँ पे ये इंग्लिश भी हमारा क्या हो गया, 20। नाउ द लास्ट इज SST कितना गिवन है, 12 तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, बट हमें पता है 10 और 15 के बीच में क्या आएगा, 12 आएगा। और यहाँ पे 10 स्मॉल बॉक्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दिस। अब आप देखो 10 11 12 13 14 15 इन दोनों के बीच में 10 स्मॉल बॉक्स हैं। अगर मैं हर किसी को 2 बॉक्स डिवाइड कर दूं देन इट विल गेट 10 ना। क्लियर है? 1 2 4 6 8 10। क्लियर? अब इन दोनों के बीच में क्या है, 2 यानी कि 2 बॉक्स का 1 डिवीजन बनेगा। तो 10 के ऊपर 2 बॉक्स का 1 डिवीजन यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 11। फिर 2 पर जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा। क्लियर है? तो हमारा 12 यहाँ पे बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस। क्लियर? नाउ ड्रॉ दिस। तो हमारा SST का ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे होगा। क्लियर है? लाइक दिस यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। क्लियर? नाउ रिपीट अगेन। सी, हमें क्या सब्जेक्ट्स गिवन थे और हमें नंबर ऑफ पीरियड्स गिवन थे। हमने क्या करना था, ग्राफ बनाना था। एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो, वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे सब्जेक्ट्स लोगे, वाई एक्सिस पे क्या लोगे, नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ वीक। क्लियर? फिर आप क्या करोगे, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर देखोगे। स्मॉलेस्ट क्या है 12 और ग्रेटेस्ट क्या है 25। इसके अकॉर्डिंग आप ये स्केल को ड्रॉ कर लोगे, 0 से 5 5 to 10 10 to 15। बट यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। क्लियर है? फिर आप ये देखोगे कि 0 से 5 ग्राफ पे आपको यहाँ 2 के बीच में 10 बॉक्सेस गिवन होंगे। ठीक है?
तो यहाँ पे 0 से 5 कितना है 5, लेकिन बॉक्सेस कितने हैं 10, और आप कितना डिफरेंस ले रहे हो 5 ले रहे हो, तो 10 स्मॉल डिवीजन किसके इक्वल होंगी 5 के इक्वल होंगी। क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो गया, इनके बीच में जो 10 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारी 10 डिवीजन्स हैं वो 5 के क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। अब इसके अकॉर्डिंग हम ड्रॉ कर देंगे, मैथ्स 25, मैथ 25। क्लियर। देन हिंदी 15 यहाँ था। अब इंग्लिश 20 एसएसटी क्या था 12 कैसे आया, 10 से 15 के बीच में यहाँ पे क्या बन जाएगा 12, क्योंकि हर एक यूनिट 2 बॉक्सेस ले रहा है। क्लियर है ना। तो 11 के भी 2, 12 के भी 2, तो 10 पे था तो 4 बॉक्सेस हम ऊपर क्या कर देंगे 12 ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन ड्रॉ अ बार ग्राफ। क्लियर। Now the second example. Now example 2 is read the bar graph and answer the following question. Here one graph is given. Just look at the graph and we have to tell that what the information we can get from the graph. Clear. Here one graph is represent. First of all understand this graph. Here this is x-axis, this is y-axis. On x-axis classes are given and on the y-axis here is what given, that is number of the students here is given. Clear. And the scale is 10 small डिविजन्स। व्हाट आई टोल्ड यू, यहाँ पे 2 के नंबर्स के बिटवीन कितने स्मॉल बॉक्सेस होंगे 10 बॉक्सेस। क्लियर। तो ये 10 स्मॉल डिवीजन किसके इक्वल होंगी 5 के इक्वल होंगी। क्लियर। एंड 6th क्लास में इतने स्टूडेंट्स का ग्राफ है 7, 8, 9, 10 लाइक दिस इट्स गिवन। क्लियर। नाउ कम ऑन द क्वेश्चंस। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 9। उसने पूछा कि 9 क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। नाउ लुक एट द ग्राफ, सी दिस इज 6 नंबर क्लास, दिस इज 7, 8, 9, 10। नाउ 9 क्लास में उसने पूछा कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 9 का ग्राफ देखो, ये ग्राफ बिल्कुल किसके इक्वल है 50, और 50 क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि 9th क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 50 स्टूडेंट्स आर इन 9th क्लास। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 10। तो 10th क्लास में कितने हैं, look at the graph and you can give the answer very easily। तो 10th क्लास में हमारा ग्राफ यहाँ पे जा रहा है, सी ग्राफ 45 लाइक दिस 45 पे स्टैंड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 10th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 45 स्टूडेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट इज विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैक्सिमम मतलब कि कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो जिसका ग्राफ सबसे ऊपर होगा वो क्या होगा हायर ग्रेड पे होगा, तो उसी क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे। तो यहाँ पे देखो सभी ग्राफ में 9 नंबर वाला ग्राफ ऊपर जा रहा है, मीन्स टू से 9th क्लास। तो हम क्या कहेंगे कि विच क्लास, इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगी 9th क्लास has maximum number of students. Clear. Hope so you understanding it. Now our 4th question is calculate the total number of the students of all the classes are as mentioned in graph। हमें इसमें क्या बताना है, कैलकुलेट करना है कि टोटल क्लासेस में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। हर एक क्लास का अलग से हमें देखना है कि किस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं और टोटल कितने हैं। कैसे देखेंगे, सबसे पहले 6th क्लास में देखो आप कितने स्टूडेंट हैं। इट गोज 6th का ग्राफ 35 पे जा रहा है, तो 35 स्टूडेंट्स क्या हैं 6th क्लास में है। अब हम 7th क्लास में देखेंगे, देखो 7th का ग्राफ यहाँ पे है और ये कहाँ पे स्टैंड कर रहा है 40। तो 7th क्लास में कितने हो गए 40, और 8th क्लास का ग्राफ जा रहा है 35 पे, तो 8th क्लास में कितने हो गए 35। 9th में, अब ये 9th है, 9th में कहाँ था
50, तो 9 में भी क्या आ गया 50, ये 7th क्लास है, दिस इज 8th एंड दिस इज योर 9th क्लास, और 10th क्लास में हमारे पास कहाँ पे जा रहा है ग्राफ, दैट कम्स ऑन 45। क्लियर। अब मैंने क्या किया, हर एक क्लास के अलग अलग स्टूडेंट्स का लिख लिया, अब आप इन सभी का क्या कर दोगे टोटल, तो हमें हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं। क्लियर है। अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट्स का हम क्या कर देंगे एडिशन कर देंगे, देन वी get the total number of the students. Clear? You can do it. Now the last is which class has minimum number of students. Minimum number of students, minimum मतलब सबसे कम कौन सी क्लास में है, तो आप देख सकते हो, इसमें भी देख सकते हो, 6th क्लास में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे 35, ये 6th में थे और ये कितने थे 8th में, तो हम क्या कह सकते हैं कि 6th and 8th क्लास has minimum number of the students. Clear? Hope so you understand about it. In this video we did how to draw a graph on graph paper, कि हम ग्राफ को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, and second thing, one graph is given and we have just look at this graph and give the answers of these questions. Clear? I hope you can understand this. You can do this very easily. Clear? Hope so you can do it. Now you can do your exercise, that is 3.2. Thank you and have a nice day.